हेलो एंड वेलकम। 723 वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं। 10th 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। कहाँ से वैकेंसीज निकल के आई हैं, क्या कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहने वाली है, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, लास्ट डेट कब रहेगी, कहाँ पे आपको PDF नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, सिलेक्शन का क्या बेसिस रहने वाला है, इन सारी डिटेल्स को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोजाना लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स को हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे रखें ताकि चैनल पे अपलोड होने वाले सारी जॉब रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिला करेगी। साथ साथ में अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि आपके वसादत से वो भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं। सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे जहां से हम सारी डिटेल्स को कवर करेंगे। एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट्स। स्केल पे स्पेसिफिकेशन सारा कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। तो आप यहाँ पे पहले देख लीजिए, मटेरियल असिस्टेंट की 10 वैकेंसी है, लेवल 5 सैलरी रहेगी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 12 वैकेंसीज है, लेवल 2 यहाँ पे सैलरी रहेगी। सिविल मोटर ड्राइवर की 3 वैकेंसीज है, लेवल 2 यहाँ पे सैलरी रहेगी। टेली ऑपरेटर ग्रेड की 7 वैकेंसीज है, लेवल 2 यहाँ पे सैलरी रहेगी। फायरमैन की 102 वैकेंसीज है, लेवल 2 सैलरी रहेगी। कारपेंटर एंड जॉइनर की 5 वैकेंसी है, लेवल 2 सैलरी रहेगी। पेंटर एंड डेकोरेटर की 4 वैकेंसीज है, लेवल 2 सैलरी रहेगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ की 7 वैकेंसीज है, लेवल 1 सैलरी रहेगी। ट्रेड्समैन मेट की 159 वैकेंसीज है, लेवल 1 यहाँ पे सैलरी रहेगी। तो सारे सिविलियन पोस्ट्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, 18 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स में आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, मिनिमम एज जो यहाँ पे है 18 ईयर्स रहने वाली है, मैक्सिमम एज जो है 27 ईयर्स रहेगी। तो स्क्रॉल डाउन जब नोटिफिकेशन को करते हैं तो एरिया वाइज यहाँ पे जो है वैकेंसीज दे दी गई है। ईस्टर्न में आएंगे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर। वेस्टर्न ब्लॉक में देन आप देखते हैं वेस्टर्न जोन में दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। देन नॉर्दर्न में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए वैकेंसी है। साउदर्न में महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड तमिलनाडु के लिए वैकेंसीज है। साउथ वेस्टर्न में राजस्थान एंड गुजरात के लिए वैकेंसीज है। सेंट्रल वेस्ट में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के लिए वैकेंसीज है। सेंट्रल ईस्ट में वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड सिक्किम यहाँ पे जो है वैकेंसीज रहने वाली है। कौन लोग यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं? आप सिटीजन हो इंडिया के तो आप अक्रॉस द कंट्री किसी भी स्टेट या यूटी के आप रह रहे हो तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एक और बात याद रखिए, यहाँ पे एज वगैरह हम सारा डिस्कस करेंगे। तो पहले आप क्वालिफिकेशन को देख लीजिए। मटेरियल असिस्टेंट के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स। लेकिन ये जो मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स हैं, एज रिलैक्सेशन नॉर्म्स, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। मटेरियल असिस्टेंट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ साथ में डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन ऑफ द इंजीनियरिंग। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह याद रखें, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 25। सो मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। 12th पास आपने किया हो, साथ साथ में आप कंप्यूटर नोइंग हो, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट आपके पास हो। तो आगे बढ़ते हैं, सिविल मोटर जो है ड्राइवर, एज बिटवीन 18 to 27 ईयर्स, 10th पास आपने किया हो, साथ साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो आगे बढ़ते, टेली ऑपरेटर 18 to 25 एज रहेगी। 10+2 इक्वलेंट विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, साथ साथ में प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग PBX बोर्ड, फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश। फायरमैन 18 to 25 एज रहेगी, मैट्रिक पास आपने किया हो। कारपेंटर के लिए 18 to 25 ईयर्स एज रहेगी। तो जो है मैट्रिकुलेशन आपने पास किया हो, साथ साथ में आपने ITI इस ट्रेड में आपने ITI किया हो, 3 साल ट्रेनिंग आपके पास हो या एक्सपीरियंस आपके पास हो। पेंटर एंड डेकोरेटर 18 to 25 एज रहेगी, मैट्रिक पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। MTS मैट्रिक पास आपने किया हो। कन्वर्जेंट विद द ड्यूटीज एंड रेस्पेक्टेबिलिटीज ऑफ द ट्रेड। देन ट्रेड्समैन मेट 18 to 25 मैट्रिक पास आपने किया हो, सर्टिफिकेट ITI ट्रेड में हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो यहाँ पे मैक्सिमम एज है SC ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 इयर्स रिलैक्सेशन,
पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स रिलैक्सेशन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 इयर्स, एससी एंड एसटी के लिए 15 इयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, डिफेंस पर्सन डिसेबल के लिए 3 साल का, डिफेंस पर्सनल डिसेबल 8 साल का। इसी तरह यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय 40 साल की उम्र तक भी अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन जिनके पास रेगुलर 3 साल की एक्सपीरियंस हो, एससी एसटी कैटेगरी में हो तो 45 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह विडोज डाइवर्स्ड वुमेन 35 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर एससी एसटी कैटेगरी में हो तो 14 इयर्स तक यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस एज रिलैक्सेशन के मामले में जो भी यहाँ पे क्लेरिफिकेशन आपको चाहिए वो इस नोटिफिकेशन में सारा कुछ मेंशन कर दिया गया है। तो जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे किसी भी इस नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फी के बारे में बात नहीं की गई है, सो कोई एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे सबमिट नहीं करना होगा। हावेवर मैं आपको बताता चलूं, नोटिफिकेशन को एक दफा जरूर ध्यान से पढ़े तब जाके यहाँ पे अप्लाई करें। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, आपको 22 दिसंबर से पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। 2 दिसंबर के लिए यहाँ पे लिंक ओपन किया गया है, 22 दिसंबर से पहले अप्लाई करें। सो 22 दिसंबर जो है यहाँ पे लास्ट डेट मुकर्रर कर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट है https aocrecruitment.gov.in। तो यह है इनका ऑफिशियल वेबसाइट, तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो रिटन टेस्ट के जरिए से आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो सकती है, फिर आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट भी होगा। मटेरियल के लिए रिटन टेस्ट होगा, JOA के लिए रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, CMD के लिए जो है रिटन टेस्ट होगा, टेली ऑपरेटर के लिए रिटन टेस्ट होगा, फायरमैन के लिए रिटन टेस्ट होगा, कारपेंटर ज्वाइनिंग के लिए रिटन टेस्ट होगा, पेंटर के लिए रिटन टेस्ट होगा और MTS के लिए भी रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के लिए जो कुछ भी सिलेबस है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या कुछ रहेगा, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या कुछ रहेगा, वो सारा इस नोटिफिकेशन में दे दिया गया। यहाँ पे आप ये सिलेबस देख पा रहे हैं, सिलेबस 10+2 लेवल स्टैंडर्ड के लिए, सिलेबस मैट्रिक लेवल स्टैंडर्ड के लिए, तो बाद में इसी तरह ग्रेजुएशन लेवल का स्टैंडर्ड इसके लिए जो एग्जाम होगा वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। साथ साथ में फिर डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्या कुछ इस एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखें, आपको 0.25 मार्क्स यानी हर रॉन्ग आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क जो है वो यहाँ पे कटने वाला है। तो इसलिए आप सिलेबस को एक दफा जरूर ध्यान से देख लीजिए क्या कुछ आपको प्रिपेयर करना है और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आप प्रिपरेशन करें और फॉर्म सबमिट यहाँ पे करें। बाकी सारी जो कुछ भी डिटेल्स आपको चाहिए वो आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल सकती है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक फराहम करूंगा और वहां पे आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसको ध्यान से पढ़ के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू दोज हु विल अप्लाई। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव एंड फ्रूटफुल रहा होगा। ऐसे ही लेटेस्ट जॉब रिलेटेड वीडियोस को रोजाना हासिल करने के लिए चैनल के साथ बने रहे। मिलते हैं किसी और जॉब नोटिफिकेशन में, किसी और वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। अल्लाह ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमेंटिंग ऑन द चैनल। थैंक यू।